बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युतिअल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाኢ वस्सालिहीन वहसून उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है। सूरत निसा की एक आयत है, वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाई वस्सालिहीन वहसून उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और जो लोग खुदा और इसके रसूल की इत्तेआत करते हैं, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार और उसकी इत्तेआत करते हैं, कल क़यामत के रोज़ इन लोगों के साथ होंगे जिन पर खुदा ने बड़ा फजल किया है। किन लोगों के साथ होंगे? उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा फजल किया है। यानी वो फजल वाले बंदे कौन हैं? वो फजल वाले कौन हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बड़ा फजल किया है? कुरान मजीद का मफ़हूम है, इसी की तफसीर में, इसी के तर्जुमे में आगे फरमाया, जिन पर खुदा ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ीन और शहीद और नेक लोग, और इन लोगों के रफ़क़ात बहुत ही खूब है। इन लोगों के रफ़ीक तो बहुत खूब हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके साथ, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी वहाँ पर रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की इत्तेआत अगर हम दुनिया में रहते हुए इस काम को अंजाम दें, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार बन कर के रहें और उनकी इत्तेआत करें, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के मैदान में ऐसे लोगों के साथ अल्लाह हमें खड़ा करेगा
और ऐसे लोगों के साथ हमें अल्लाह तबारक व तआला रखेगा जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा फजल किया है। वो अंबिया होंगे, वो सिद्दीक होंगे, वो शुहदा होंगे और वो शहीद लोग होंगे। नेक लोगों के साथ इनका हशर होगा और वो रफ़ीक यानी कि करीब होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान दुनिया में रहते हुए जिसके साथ ज़्यादा करीब होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका हशर उसी के साथ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो शख्स जिसके साथ ज़्यादा रहता है, जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, कल क़यामत के मैदान में उसी के साथ उसको उठाया जाएगा और उसी के साथ उसको वहाँ पर रखा जाएगा। फिर दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला तमाम बंदों पर नज़र डाला। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तमाम बंदों पर जब एक नज़र डाला पहली, तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया। जितने दुनिया में अल्लाह की ज़ात बंदों को पैदा करना था, क़यामत तक आखिरी इंसान तक जितनों को पैदा करना था, उन सब पर अल्लाह की ज़ात पहली नज़र डाला तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस को अल्लाह के नबी हज़रत महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पसंद आई। और आगे चल कर के फरमाया, जब दूसरी मर्तबा अल्लाह की ज़ात बंदों पर नज़र डाला तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को चुना कि ये इनके रफ़ीक होंगे, ये इनके साथ देने वाले होंगे, ये इन पर मर मिटने वाले होंगे, ये अपनी जानों को इन पर फ़िदा करने वाले होंगे, ये इनकी खिदमत करने वाले होंगे, ये इनसे मोहब्बत करने वाले होंगे और ये इनके हुक्मों को बजा लाने वाले होंगे और ये इनके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले होंगे और ये इनकी मान करके ज़िंदगी बसर करने वाले होंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद ही में फ़रमाया, अल्लाह की ज़ात नबी के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दूसरी नज़र बंदों पर अल्लाह की ज़ात डाली तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को पसंद किया। और अल्लाह ने भी फरमाया, अल्लाह की ज़ात फ़रिश्तों को भी पैदा फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम की शक्ल बना करके दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, सहाबा कराम की शक्ल बनाकर वो दुनिया में जिस तरह ज़िंदगी बसर करते आम ज़िंदगी, वैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम शक्ल बना करके तशरीफ़ लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल कि अब आसमानी जगहों पर, जो आसमान में तुम जो रहते हो, अब क्या वहाँ कपड़े नहीं हैं? क्या गुर्बत आ गई है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, जो आपके सहाबी ने जो कपड़ा पहना है मैं भी वही कपड़ा पहना हूँ, और जो मैं कपड़ा पहना हूँ आज आसमान के तमाम फरिश्तों ने यही लिबास पहना है, यही लिबास पहना है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम अपनी ज़िंदगी को नबी के कदमों में डाला, उनसे मोहब्बत की, उनसे इश्क किया।
उनके हुक्मों को बजा लाया तो आसमान के फरिश्ते भी उन्हीं के तरीक़ों पर अमल करने लगे। इतना बड़ा मकाम है नबी के बाद सहाबा कराम का। हाँ, इतना बड़ा मकाम। तो अल्लाह ने हमें पैदा ही किया है इबादत के लिए। पहले ही आयात के 2 जुमले हमें पता करना, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिआत करते हैं हम उसी की करना है। अल्लाह ने हमें पैदा किया इबादत के लिए, उसके फर्मा बरदार हम बनना, उसकी इत्तिआत करने वाले बनना, नमाज़ों के पाबंद बनना, रोज़ों के पाबंद बनना, अज़कार के पाबंद बनना, अल्लाह की ज़ात को 24 घंटे अल्लाह की ज़ात को याद करते रहना, उसका शुक्र बजा लाना, बुराइयों से बचना, हराम से बचना, बड़े बड़े गुनाहों से बचना, नेकियों की तरफ लपकना, सदका देना, खैरात देना, अच्छे काम करना और अल्लाह तबारक व तआला के सामने झोले फैला करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये अल्लाह की इत्तिआत हो गई, हम अल्लाह के मानने वाले बन गए। और नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इत्तिआत करो। मंशा ये है कि उनके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। जो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही फरमाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और ज़िंदगी जिस तरह वो गुजारे हैं सीधे सादी ज़िंदगी, हम भी वही तरीके से गुजारें, एक एक सुन्नतों को ज़िंदा करें। मैंने गुज़िश्ता ही जुमे में बताया था, जो बंदा एक सुन्नत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदा करता है उसको एक शहीद के बराबर अजर मिलता है, एक शहीद के बराबर उसको सवाब मिलता है। इतना बड़ा मकाम है। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का कोई हिसाब किताब नहीं है, अल्लाह की ज़ात जानती है। जब हम एक भी काम फ़राइज़ को मुकम्मल कर बैठते हैं, फ़र्ज़ काम को मुकम्मल कर देते हैं, नमाज है फ़र्ज़ है, रोज़ा है फ़र्ज़ है, ज़कात है फ़र्ज़ है, हज है फ़र्ज़ है, ये अल्लाह और बंदे के मसाइल है। इसके नाम अमाल में अल्लाह की ज़ात कितना अजर लिखेगा, कितना सवाब लिखेगा, किसी को पता नहीं। अरे एक नमाज हम अदा करते हैं तो हमारी नेकियां इसके अंदर कितनी बढ़ चढ़ के आएंगी, कितनी घट कर के आएंगी, वो अल्लाह की ज़ात जानती है। फ़र्ज़ का मर्तबा बहुत बड़ा है और सुन्नत फ़र्ज़ से भी फ़र्ज़ के बराबर है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में उस वक़्त में, उस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम को उनकी झोली में डाला, उनकी झोली में डाला और वो सहाबा कराम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मर मिटने वाले बने, अपनी जान को फ़िदा करने वाले बने। हाँ, और एक हदीस है, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा, वो आदमी, वो शख्स, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो जन्नत में दाखिल होंगे। वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा जो अल्लाह और रसूल की इत्तिआत करता हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिआत करता हो। अब हमें कितनी मोहब्बत है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हाँ, हमें कितनी मोहब्बत है अल्लाह के रसूल से। हम अल्लाह के रसूल से कितना प्यार करते हैं, हम अल्लाह के रसूल पर कितना फ़िदा होने वाले हैं। फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो नबी की इत्तिआत नहीं करता हो, और वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिआत करता हो। हम उनकी इत्तिआत और उनके फरमाबरदार बनेंगे तब जन्नत में हम दाखिल होंगे।
हम उनकी इतिआत करना छोड़ देंगे और उनके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना छोड़ देंगे, नबी को नबी, रसूल को रसूल नहीं मानेंगे, तो हमारा ठिकाना भी जहन्नम है। हमारा भी ठिकाना जहन्नम में है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पसंद किया है, अल्लाह ने उनको पसंद किया। सारे इंसानों में, सारे बंदों में नज़र डाली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात को पसंद आए। महबूब कहा, अपना हबीब कहा, अहमद कहा, यासीन कहा, तोहा कहा, अलग अलग अंदाज में पुकारा। किसको पुकारा जाता है अलग अलग अंदाज में? एक महबूब को पुकारा जाता है, जिससे इश्क हो जाता है, जिससे मोहब्बत हो जाती है, उसी को पुकारा जाता है। अलग अलग अंदाज में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है। और देख लो, हम बार बार सुनते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को मछली के पेट में ज़ियारत कराई, दीदार कराया। अल्लाह ने अपना दीदार किसी को मछली के पेट में कराया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार आग में कराया। अल्लाह ने किसी को पहाड़ के ऊपर कराया। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आई और दीदार कराने की, मुलाकात की बारी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सातों आसमानों पर बुलाया, और सातों आसमानों पर बुलाया और अपना दीदार कराया। और अपनी नियामतों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की ज़ात ने नवाजा है, नियामतों से। और सबसे बड़ी जो नियामत अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी है, वो नमाज की नियामत है। बस हम दावा करते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं, बस हम दावेदार हैं, हमें नबी से इश्क है, हमको नबी से लगाव है, मगर नबी के तरीक़ों पर अमल नहीं करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामों को पूरा नहीं करेंगे। हम बस दावेदार हैं, बस हमें नबी से मोहब्बत है। नबी ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, नमाज को ना छोड़ो, कुफर से मिला देती है, नमाज को छोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के रोज़े रखो, छोड़ देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात दो, ज़कात को छोड़ देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुराइयों से बचो, बुराइयों की तरफ हम लपकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ दो, हम नहीं छोड़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप की खिदमत करो, हम नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने दीन से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, हम नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, हम नहीं करते। हम बस दावेदार हैं। इसको उठा के उधर बिठा, सिर में मार दूं तक। हम बस दावेदार हैं, हम बस ज़ुबान के हम आशिक़े रसूल हैं, दिल के आशिक़े रसूल नहीं हैं। हाँ, दिल के आशिक़े रसूल बनना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दुनिया में रहते हुए जिसकी जितनी ज़िंदगी हो, 60 साल 70 साल ज़िंदगी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शी है, वो 60-70 साल ज़िंदगी में अगर बंदा अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, अल्लाह का वादा है कि मैं उसको ज़रूर जन्नत में दाखिल करूँगा, उसको जन्नत में दाखिल करूँगा।
और जब नबी अल्लाह और रसूल की नहीं मानता है, ऐसे ही ज़िंदगी बसर करता है, तो उसका ठिकाना तो जहन्नम है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स है और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे मेरी जान और मेरी औलाद, मेरे माँ बाप सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। मुझे आपसे अपनी जान से और अपनी औलाद से और अपने रिश्तेदार से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। आगे चल करके फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो यूँ फरमाता है सहाबी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दुनिया में तो आपसे मोहब्बत है, दुनिया में तो आपसे लगाव है। जब मेरी मौत हो जाएंगी और आप भी दुनिया से रुखसत हो जाएं, मेरी मौत हो जाए, आप भी दुनिया से रुखसत हो जाएं, आप जन्नत के आला मुकामों पर होंगे। जन्नत के 7 तबके हैं, 1 2 3 ऐसे 7 जन्नतें हैं। आप तो अपने नबियों के साथ रहेंगे एक तबके में, एक जन्नत में, और मैं निचली वाली ज़मीन जन्नत में रहूँगा। मैं नीचे वाली ज़मीन जन्नत में रहूँगा। जब आपका दीदार करने को मन करे, आपके दीदार के लिए तरसे आँखें मेरी, या रसूलुल्लाह, उस वक़्त आपका दीदार नहीं होगा, उस वक़्त आपका दीदार नहीं होगा, आपसे मुलाकात नहीं होगी। आपको देखने के लिए तरसूंगा, मुलाकात के लिए तरसूंगा। आप ऊपर वाले तबके में रहेंगे, मैं नीचे वाले तबके में रहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, दुनिया में जो भी शख्स जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका हशर उसी के साथ करेगा। अल्लाह ने खुश किया है, अल्लाह ने खुश किया है सहाबा कराम को। उसी वक़्त में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की आयत लेकर के आए, वमन युति अल्लाहु व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन व हसून व उलाइका रफ़ीका। जो दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका हशर भी उसी के साथ करेगा और उसको जन्नत में भी उसी के साथ रखेगा। हम नहीं करेंगे, बस हमारी हम ज़ुबान के मुसलमान, ज़ुबान के आशिक रसूल, बस ज़ुबान के हम। हमें हम अल्लाह के रसूल को कहाँ खुश कर रहे हैं, हम अल्लाह की ज़ात को कहाँ खुश कर रहे हैं। बस हम ज़ुबान के हैं, दिल के नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैं दिलों को टटोलने वाला हूँ, मैं दिलों को झांकने वाला हूँ। मैं तुम्हारे नेकियों को, तुम्हारे आमाल को, तुम्हारी सीरत को, तुम्हारी ज़िंदगी को, तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे बदन को, तुम्हारे माल को, तुम्हारी दौलत को नहीं देखने वाला। अल्लाह फरमाते, मैं तुम्हारे दिलों को देखने वाला हूँ। तुम्हारे दिलों में जो चलता है मैं उसको जानने वाला हूँ, मैं उसको देखने वाला हूँ।
ये सारे पार्ट्स जो मैंने तुझे बनाए हैं, दुनिया में तुझे बना करके भेजा है, ये तेरी ज़रूरतें की पूरा करने वाली चीज़ें हैं। और एक दिल रखा है तेरे दिल में, वो दिल को खाली रख मेरे काम के लिए। अगर वो दिल में अल्लाह की ज़ात होती, अगर वो दिल में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, तो हमारे सारी ज़िंदगी में हमारी नमाज कभी कज़ा नहीं होती। अगर वो हमारे दिल में अल्लाह की ज़ात होती और नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, तो सारी ज़िंदगी में कभी हमारी एक नमाज कज़ा नहीं होती। आज हमारी मसाजिद नमाज से खाली हैं। आज हमारे घरों में और हमारी मसाजिदों में कुरान तरस रहे हैं कि बंदे हमें देखें खोल करके, लेकिन खोलने वाली ना औरत है, ना खोलने वाली ना बच्ची है, ना खोलने वाला मर्द है, ना बच्चा है। मसाजिदों में कुरान भरी पड़ी हैं, घरों में कुरान भरी पड़ी हैं। इंसान को वक़्त है दुनिया के लिए, इंसान को वक़्त है कारोबार के लिए, इंसान को वक़्त है काम के लिए, इंसान को वक़्त है बीवी बच्चों के लिए, इंसान को वक़्त है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, इंसान को वक़्त है हर चीज़ के लिए दुनिया में। लेकिन अल्लाह की ज़ात को वक़्त नहीं है, अल्लाह के लिए वक़्त नहीं है, अल्लाह के नबी के लिए वक़्त नहीं है। क्या फरमा अल्लाह के रसूल, तेरा हशर उसी के साथ करूँगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हम कहाँ के बा मोहब्बत के दावेदार, हम कहाँ के। एक सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके में थे, गुर्बत। तो सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को पता चला, सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को पता चला। देखो मोहब्बत कैसी है सहाबा कराम को अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी की खिदमत में नहीं आया, बाज़ार में गए, काम को तलाश किया, काम ढूंढते ढूंढते निकल पड़े तो एक यहूदी अपने खेत में कुएं में से पानी निकाल रहा था जानवर को पिलाने के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी खिदमत में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली ने 17 डोल कुएं से पानी निकाल करके जानवरों को पिलाया और वो बात तय हो चुकी थी, एक डोल के बदले में एक खजूर देना है, एक पानी के डोल के बदले में एक खजूर देना है। हज़रत अली ने 17 डोल पानी निकाल करके जानवरों को पिलाया और उस यहूदी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में खजूरों का ढेर रखा, अलग अलग खजूर हैं। हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने उसमें से 17 खजूरें अजवा की निकाल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, या रसूलुल्लाह ये है, या रसूलुल्लाह ये खजूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहाँ से लाए, ये खजूर कहाँ से लाए? या रसूलुल्लाह मुझे पता चला था कि आप गुर्बत में हैं, मुझे पता चला था, इसलिए मैंने फ़लाँ यहूदी के खेत में जाकर के 17 डोल पूरी तफसीर बताई, मैंने खजूर लेकर के आया है। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली मेरा 3 दिन का फाका है, 3 दिन हुआ मैंने एक रोटी का टुकड़ा नहीं देखा है। जो जानवरों को नसीब होता है वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ।
और आगे चल कर के फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम्हें ये काम मेरी मोहब्बत ने कराया है? फरमाया, साहबी फरमाते, मुझे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ने ये काम कराया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये काम तुम अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अल्लाह और रसूल को खुश करने के लिए काम किया है तो तुम्हारा हशर मेरे साथ होगा। जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसका हशर उसी के साथ होगा। आज हमारा देख लो, हम इससे खाली हैं, हम इससे खाली हैं। एक साहबी आया अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? आज हमें क़यामत की भी परवाह नहीं। क़यामत के सारे आसार हमारे सामने हैं, क़यामत के सारे आसार हमारे सामने हमें नज़र आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम इन आसारों में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं। इंसान जान कर भी अनजान बनता है। पूछा, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए क्या तैयारी करके रखे हो? इसके लिए तुम क्या तैयारी करके रखे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबी फरमाता, या रसूलल्लाह मेरे पल्ले पे कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है। मेरे पास तो कुछ नहीं है। साहबी फरमाता है आगे चल करके, या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह से और आप से मोहब्बत है। या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से और आप से मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, यही काफ़ी है, यही काफ़ी है, यही काफ़ी है। तुम इसी के साथ कल इन्हीं के साथ तुम्हारा हशर होगा, इसी के साथ तुम्हारा हशर होगा। तो इसलिए हम ज़ुबानी काम हम ना करें, दिल के काम करें, दिल के। अल्लाह की ज़ात को दिल में बसाओ, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल में बसाओ। उस वक़्त तक कामयाब बंदा बंदी नहीं बनेगा, उस वक़्त तक इंसान कामयाब नहीं बनेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ना करता हो। हम अल्लाह के नबी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। 4 देग चढ़ाने के लिए तैयार है, पूरे गांव को सजाने के लिए तैयार है, अपना माल सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। कहाँ से रास्ता मिलेगा तुझे? कहाँ तू कामयाबी की सीढ़ियों पर कहाँ चढ़ेगा? तू अल्लाह की ज़ात ही को भूल गया। अल्लाह कौन है तुझे वो पता नहीं कि नबी के लिए तो ये सारे काम करने के लिए तैयार है। हर जगह कुरान में देखो, हदीसों में हर जगह देखो, पहले अल्लाह का नाम आता है, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। हम मोहब्बत में सब कुछ करने के लिए तैयार हैं लेकिन अमल करने के लिए हम तैयार नहीं। मैंने गुज़िश्ता जुमे में ही बताया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और उनकी सुन्नतें। दाढ़ी रखो, अल्लाह के रसूल खुश होंगे, सुन्नत है। चेहरे पर टोपी रखो, अल्लाह के रसूल खुश होंगे। सफ़ेद कपड़ा पहनो, अल्लाह के रसूल खुश होंगे। सुरमा लगाओ, अल्लाह के रसूल खुश होंगे। नमाज पढ़ो, अल्लाह के रसूल खुश होंगे। गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह के रसूल खुश होंगे। गुनाहों से बचो और अपने अहल अय्याल को बचाओ, अल्लाह के रसूल खुश होंगे। बुराइयों की तरफ ना लपको, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ आओ, अल्लाह के रसूल खुश होंगे।
ये कहाँ से होता बाबा? ये हमारे से नहीं होने वाला। मैं सारे काम करूँगा दुनिया के, मगर ये नहीं करता। सबसे बड़ा बोझ होगा नमाज का पढ़ना। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, सबसे बड़ा बोझ होगा इंसान को नमाज पढ़ना, और सारे काम हल्के होंगे। यूँ यात्रा निकाला नहीं, शाम के 4 बजे तक फिरेगा, बैल फिरे सर का, लेकिन नमाज से खाली। किसका जुलूस जा रहा बाबा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जा रहा। वो जुलूस में ज़ोहर की नमाज भी बर्बाद, असर की नमाज भी बर्बाद, और ये हज़रत आदि दाल के झूलते रहते हैं, नहीं जीऊँगा या रसूलुल्लाह तेरे बिना। कौन झुला रही है तेरे को? ये हमारे हालात हैं, ये हमारे हालात हैं। करो, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। अभी मैंने सहाबा कराम के वाक़यात को बताया, उनके हदीसों को बताया। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटना इतना पसंद था सहाबा कराम को। मैंने पहले ही हदीस बताया था, अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर के फरमा, मेरी जान और मेरी औलाद मेरे सबसे ज़्यादा आप पसंद है। वो एक 9 साल का बच्चा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, 9 साल का, 9 या 12 साल का बच्चा आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी आपसे मोहब्बत है। क्या है? मुझे भी आपसे मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जा तेरे बाप को कत्ल करके वापस आ। वो उठा और गया रास्ता पकड़ करके बाप को तलाश करने के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसके बुला करके लाओ, उसको बुला करके लाओ। उसको बुला करके लाया गया। मैं रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं रिश्ते जोड़ने के लिए आया हूँ। मैं नातों को बर्बाद करने के नहीं आने आया, मैं नातों को जोड़ने के लिए आया हूँ। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, जान से, दिल से मोहब्बत करो, अल्लाह से भी मोहब्बत करो। अगर ये 2 काम अगर ज़िंदगी में आए तो ना हमारी नमाज बर्बाद होगी, ना हमारा दीन बर्बाद होगा। नमाज के पाबंद बनो, 5 वक़्त की नमाज के, बुराइयों को छोड़ो और अल्लाह के नबी के हुक्म की पैरवी करो। ये 3 काम ज़िंदगी में करो, और उसके बाद सारे काम तुम्हारे जायज़ है। नबी के नाम पे खाना खिलाओ, कल पूछेगा अल्लाह क़यामत में, खड़ा करेगा, चल भाई क्या कमा के ला? मैं हर साल अल्लाह के रसूल के नाम पर 2 कुंटल बिरयानी खिलाता था जी बाबा। नमाज कितने पढ़ा रे बा? अल्लाह एक भी नहीं पढ़ा। एक शख्स था दिल्ली में, वो अपने घर से निकला, पैसे मांगने लगा, 4 लोगों से मुलाकात किया। उसमें से एक शख्स ने कहा कि भाई कितना मांगेगा, क्यों मांगता है? उसने कहा मेरे घर में 2 लड़कियां शादी के लिए हैं, निकाह के लिए उनके हाथ पीले और लाल करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसलिए भीख मांगता हूँ, मैं इसलिए भीख मांगता हूँ। और भीख मांग रहा था तो किसी शख्स ने कहा कि कितना भीख मांगेगा? मैं एक दर बताता हूँ, तो वहाँ चला जा, मैं एक दरवाज़ा तुझे बताता हूँ, तो वहाँ चला जा, तुझे कुछ मिलेगा और तेरी 2 बेटियों का निकाह भी होगा। उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है। वो कहने वाले ने कहा कि चला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का द्वार बताया। समझ में आ रही बात? बेटी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था, शादियों के लिए, 2 बेटियां जवान थीं, भीख मांग रहा था दिल्ली में। किसी ने कहा कि कितना मांगेगा? एक रास्ता बताता हूँ, वहाँ जा, तुझे कुछ मिलेगा, दोनों बेटियों का निकाह होगा। तो उसने गया, रास्ता जो बताया वहाँ गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के द्वार पर। समझ में आ रही बात? वो जाके खड़ा हो गया शेख के द्वार पर, दरवाज़े पर। जब शेख को देखा तो सारा गम ख़त्म हो गया। समझ में आ रही बात? सारा गम ख़त्म। न बेटियां याद है, न बेटियों का निकाह याद है, न बेटियों की शादी करना याद है, न बेटियों के पीले लाल हाथ करना, कुछ याद नहीं है। बस शेख को देखता ही रह गया, शेख को देखता ही रह गया।
थोड़ा वक़्त गुज़रा, खिदमत के लिए तैयार हुआ। क्या खिदमत? जब भी वज़ू के लिए, नमाज के लिए वज़ू बनाते शेख तो पानी लेकर के सामने रख देता। जब भी शेख बाहर जाते तो जूतियां हाथ में पकड़ करके शेख के कदमों में रखता। बाहर से अंदर आते तो शेख के पाँव पकड़ के जूतियां निकाल लेता। न बेटियां याद है, न घर याद है, न शादियां याद है। 3 दिन तक खिदमत किया। ये खिदमत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह राज़ी हो गए। कहा, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है? ख्वाजा साहब ने फरमाया, या रसूल, ख्वाजा साहब ने फरमाया, मांग क्या मांगता है? अब दिल में है, कहूँ कैसे, ज़ाहिर करूँ कैसे? ज़ुबान पे बात आई। अगर आया हूँ इसी के लिए, अगर ना कहूँ तो बेटियां घर में बैठी रहेंगी। ज़ुबान पर ला ही देता हूँ, बोल ही देता हूँ। उसने कहा, हज़रत मेरे घर में 2 लड़कियां हैं, उनके हाथ पीले करना है, निकाह करना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, निकाह शादी करना है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, तू मेरी इतने दिन से खिदमत कर रहा है, तू जिन जूतियों को उठाकर मेरे कदमों में रखता है वही एक जूती उठा करके निकल जा। होती जी आज एक जूती में निकाह है? यकीन तुम्हें? हम जितने बैठे यकीन है एक जूती में निकाह होता है? 2 बेटियों का निकाह करना होता है एक जूती में? नहीं होता। वो भी पुरानी फटी पुरानी जूती थी हजरत की। लिया है, निकल करके दिल्ली के गलियों में निकला है घर को वापस होते हुए। वो एक शख्स था, मुरीद था ख्वाजा साहब का, कलकत्ता गया था अमीर खुसरो। आज भी उसके गाने बजते हैं बॉलीवुड में, आज भी उसके गाने बजते हैं अमीर खुसरो के। कवाल, पूरे कवालियाँ अमीर खुसरो के गाते हैं। उस वक़्त का शायर था सबसे बड़ा अव्वल, कलकत्ते में शायरी करके, हाँ वो एक काम करके कवाली का प्रोग्राम करके, शायरी का प्रोग्राम करके वापस आ रहा था। उसको क्या मिला था पता है? 17 खच्चर जानवरों पर हीरे और जवाहरात मिले थे। आज का पैसा नहीं बाबा, आज हमारा पैसा कौन सा पैसा है? ये सिक्का है, ये नोट है। उस वक़्त हीरे जवाहरात और सोने चांदी के सिक्के चला करते थे। अमीर खुसरो कलकत्ता में इसका प्रोग्राम, शेर और शायरी का प्रोग्राम किया था। उससे खुश होकर के उस वक़्त का बादशाह का बेटा 17 खच्चरों के ऊपर सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर के कलकत्ते से दिल्ली की तरफ आ रहा था। और ये निकला ख्वाजा साहब के दरबार से एक जूती लेकर के। मोहब्बत देखो, इश्क इसी को कहते हैं। करना है तो पक्की करना, नहीं तो नहीं। अल्लाह के रसूल से, औलिया कराम से, अल्लाह वालों से। वो रास्ते से निकला और थक कर चूर हो गया था। इधर देखो, वो जूती यूं झाड़ के नीचे बैठ करके जूती को यूं पकड़ करके आंखों में आंसू लेकर के बैठा है, और अमीर खुसरो का फासला उधर से आ रहा है, और उसका काफिला भी वहीं जन हो गया, वहीं ठहर गया, और ये भी यहीं बैठा है जूती को यूँ हाथ में लेकर के रोते हुए। कहीं आज ख्वाजा साहब की मोहब्बत नीलाम ना हो जाए, मुजरिम ना हो जाए। क्या जवाब दूँ बेटियों को जा कर के? एक मोहब्बत ने तुझे बेटियां का ख्याल नहीं किया, एक इश्क ने तुझे बेटियां याद नहीं आई। ख्वाजा साहब की मोहब्बत ने तूने बेटियों को भूल गया है। और हाथ में जूती लेकर के आए, ये जूती लेकर के मैं करूं क्या? निकाह नहीं हो सकता, ये सोचते हुए बैठा है, आंखों में आंसू लेते हुए। अमीर खुसरो अपना काफिला रुकाया है, और अमीर खुसरो को वो आती है, सूंघता है कि मुझे मेरे शेख की खुशबू आने लगी है। हाय हाय, क्या कहता है अमीर खुसरो? मुझे अपने शेख की खुशबू आ रही है। वो वज़ीर कहते हैं, वो सारे के सारे वज़ीर, यहाँ कहाँ हजरत, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, यहाँ शेख की खुशबू कहाँ आई?
तुम्हें पता नहीं है, मैं वो प्याला पी करके गया हूँ, जहाँ भी चलता हूँ मुझे उसी की खुशबू आती है। एक प्याला पी करके गया है शायरी खेलने के लिए, और एक प्याला पी करके जा रहा है बेटी का निकाह करने के लिए। वो खुशबू को तलाश करते हुए सूंघते हुए आता है, तो जिसके हाथ में जूती थी उसके सामने आकर के बैठता है। जूती को नहीं देखता, उसको चूमता है, उसको चाटता है, उसको गले लगाता है, उसको बोसा देता है, उसको हाथ मिलाता है। तू कहाँ से आया है? दिल्ली से आ रहा हूँ। किसके पास से? शेख के पास। किसके पास? शेख अब्दुल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास से आ रहा हूँ। अच्छा, ये किसकी है? ये ख्वाजा साहब की जूती है, उन्होंने मुझे दिया है। मैंने मांगा था, मेरी लड़कियों का निकाह है, उन्होंने मुझे एक जूती उठा करके दिया है। कीमत बोल इसकी। कौन कहता है? अमीर खुसरो कहता है कीमत बोल। इसकी कीमत लगा, क्या लगाता है? मैं इसकी कीमत क्या लगाऊं बाबा? 2 बेटियों का निकाह है, बस दे दे, मैं चला जाऊंगा, और इससे ज़्यादा तो तुझसे सवाल नहीं करता। कीमत बता। अमीर खुसरो कहता है, अमीर खुसरो कहते हैं ये 17 ऊँटों 17 खच्चर जो गधे हैं, इनके ऊपर जितना सोना चांदी लगा हुआ है, अगर ये कबूल कर ले, बस एक जूती दे दे। 17 गधों के ऊपर जितना हीरे जवाहरात सोना चांदी था, इन सारों को कबूल कर ले और ये रख ले, मुझे जूती दे दे हजरत की। बड़ा खुश हो गया। वो खुश होकर के जूती दिया और सारा माल लेकर के वो अपने इलाके को गया। और ख्वाजा, ये अमीर खुसरो जब भी शायरी का प्रोग्राम ख़त्म होता तो ख्वाजा साहब के दरबार में दाखिल होता था। वो अमीर खुसरो ये जो है ना पगड़ी, इसके अंदर जूती को छुपा करके निकला है ख्वाजा साहब के दरबार में। सलाम पेश किया, मुलाकात की, हाथ को बोसा दिया, सिर मुंडी अपने सिर को ख्वाजा साहब के पेट में दिया और सलाम किया। ख्वाजा साहब फरमाते, अमीर खुसरो सफ़र कैसा रहा? ख्वाजा साहब फरमाते, अमीर खुसरो सफ़र कैसा रहा? पीर साहब को कहता है मुरीद, हजरत कामयाब रहा, मैं सबसे अव्वल नंबर पर आया हूँ। कामयाब रहा, सबसे अव्वल नंबर पर आया हूँ। सबसे अव्वल नंबर पर आया है, इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। खुसरो मेरे लिए क्या लाया है? आँखों से आंसू निकलते हैं अमीर खुसरो के, आँखों से आंसू निकलते हैं अमीर खुसरो के। वो रोता है अमीर खुसरो। फरमाते हैं, हजरत अगर आपको मंजूर हो तो तोहफ़ा देने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको अगर मंजूर हो तो तोहफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। अमीर खुसरो लाया क्या है, बता दो सही। ऐसी मोहब्बत करो, ज़ुबानी मोहब्बत की ज़रूरत अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं है। बीवी को देना पड़ा तो दीन के लिए देना पड़ेगा, औलाद को छोड़ना पड़ेगा तो दीन के लिए छोड़ना पड़ेगा, दौलत को लुटाना है तो दीन के लिए दौलत को लुटाना पड़ेगा, दीन के लिए वक़्त को लुटाना पड़ेगा। सारी चीज़ों की कुर्बानी देकर जब अल्लाह की ज़ात खुश होती है, हम कहते हैं कहाँ का दीन, कहाँ का रसूल। ऐसा नहीं होता। अमीर खुसरो पगड़ी को खोलता है, जूती निकाल करके हज़रत के सामने पेश करता है, अमीर खुसरो के सामने रखता है। तो हज़रत फरमाता है, अमीर खुसरो ये तो मेरी जूती है, ये तो मेरी जूती है। हज़रत दी, यही आपका तोहफ़ा है, कबूल फरमाए। ये तुझे कहाँ मिली? हज़रत रास्ते में एक शख्स जा रहा था जूती लेकर के आपकी, मुझे वो आई, मैंने ख़रीदी है, मैंने ख़रीदी है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, अमीर खुसरो कितने में ख़रीदी, कितने में? अमीर खुसरो कहता है, हजरत 17 खच्चर ऊँटों पर जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, एक जूती के बदले में मैंने ख़रीदी है। ख्वाजा साहब क्या फरमाते हैं, सुनो ज़रा, सौदा सस्ता पड़ा है। हाय हाय, सौदा सस्ता पड़ा है। तू क्या जाने हजरत की जूती का मुकाबला, तेरा माल क्या जाने हजरत की जूती का मुकाबला। सारी दुनिया की दौलत मिल कर के भी एक जूती का अंगूठा नहीं खरीद सकती।
कितना बड़ा मर्तबा है। और ख्वाजा साहब फरमाते थे, अगर इस्लाम में, दीन में, एक कब्र में अगर 2 इंसानों को दफन करना हुक्म होता तो मेरे साथ अमीर खुसरो को दफन किया जाता, अमीर खुसरो को दफन करते। मैं तो गया नहीं दिल्ली, मेरे नसीब में है कि नहीं की। हाँ, ज़ियारत करो औलिया कराम की, ईमान ताज़ा होता है। ज़ियारत करो, मेरे नसीब में है कि नहीं की ख्वाजा साहब की ज़ियारत। लेकिन हमने सुना है कि अमीर खुसरो अजमेर ख्वाजा साहब के सामने द्वार पर है अमीर खुसरो की मज़ार। हाँ, सबसे पहले अमीर खुसरो की ज़ियारत होती है, उसके बाद में ख्वाजा साहब की ज़ियारत होती है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त में पूछेगा क़यामत में ख्वाजा साहब से, ख्वाजा क्या लाया है दुनिया से? क्या पूछे? क्या लाया है दुनिया से? ख्वाजा साहब से पूछा जाएगा, तू बड़ा ईमानदार ना बाबा, तेरी नमाजें बर्बाद, दीन बर्बाद, सब कुछ तेरा बर्बाद है, लेकिन हमसे नहीं पूछेंगे अल्लाह, नहीं, सबसे पूछा जाएगा। ख्वाजा साहब से पूछेंगे, ख्वाजा क्या लाया दुनिया से? ख्वाजा क्या लाया दुनिया से? ख्वाजा साहब फरमाएंगे, अमीर खुसरो को लाया हूँ, अमीर खुसरो को लाया हूँ। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, जब वली का ये मकाम है तो नबी का क्या मकाम होगा? वली का इतना बड़ा मर्तबा है तो नबी का कितना बड़ा मर्तबा नहीं होगा। इसलिए मोहब्बत को पालो, दीन के लिए, रसूल के लिए, औलिया कराम के लिए, अल्लाह वालों के लिए जान से ज़्यादा मोहब्बत करो और नमाज के पाबंद बनो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वाक़िल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।